जय हिंद। आज हम जानने वाले हैं 10 क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 7 वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ पे 35 नंबर में क्या दिया है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो चलिए हम जानेंगे पहले अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या होता क्या है। ठीक है, चलिए हम जान लेते हैं। यहाँ पे भाज्य संख्या, जिन संख्याओं के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे में लेते हैं 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ठीक है, 18, 20 ये सब क्या है, भाज्य संख्या है, यानी कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो रहा है। क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे अगर हम लेते हैं, मान लीजिए 8 ही लेते हैं, 8 का जब लेते हैं अभाज्य गुणनखंड 2 बार में भाग दिए तो यहाँ पे 4 हो गया, 2 से भाग दिए 4 में तो 2 भाग पर 2 हो गया। देखिए यहाँ पर 2 से ज़्यादा, यही दोनों होना चाहिए, लेकिन 2 से ज़्यादा हो रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। अब ले लीजिए 18 ले लीजिए, 18 क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, 18 क्या है, भाज्य संख्या है। अब यहाँ पे भाज्य संख्या जब है, यहाँ 2 से जब भाग देंगे 18 में तो यहाँ पे 9 होगा। ठीक है, फिर 2 से भाग नहीं, सो यहाँ 3 से भाग देंगे, यहाँ पे 3 होगा। देखिए यहाँ पे 2 से ज़्यादा गुणनखंड निकल रहा है, 1 2 3 गुणनखंड निकल रहा है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, समझे बात को, दो इसी सब को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या, जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। ठीक है, भाज्य तो हो गया। अब अभाज्य संख्या, जिन संख्याओं का 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 और आएगा आदि, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। तो देखिए अगर 3 का हम लेते हैं यहाँ पे 3, ठीक है, 3 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 3 से भाग देने पर यहाँ पे 1 हो गया, यानी कि 1 और 2 गुणनखंड निकला, 1 और 1 का ये दोनों कितना हुआ, 2 गुणनखंड निकला। अब मान लीजिए 11 लेते हैं, 11 अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो मैं यहाँ पर देखना है 11 बार भाग देने पर यहाँ 1 हो गया, और कोनो संख्या नहीं कर रहा है, भाग नहीं लग रहा है, ये दोनों संख्या हो, इसी को हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, अब समझ में आ गया। सारा यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। ठीक है, अब इसका कह रहा है यहाँ पे गुणनफल निकालने के लिए, तो गुणनफल ऐसे निकाल देंगे, 2 गुना 8 4 करेंगे तो कितना गुणनफल निकलेगा, 8 निकल गया। ये किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। ठीक है, आंसर सही है। चलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। अब चलिए 36 नंबर में चलते हैं। यहाँ पर 2 संख्याओं 1 और 18 का लॉग 36 तथा मौसो 2 है, तो 1 का मान है। तो चलिए हम जान लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे a, 18। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 18 का लॉग कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, और 1, 18 का मौसो कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉग गुना मौसो। 2 संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, लॉग गुना मौसो। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, ए गुना बी कर लेते हैं। ठीक है, बराबर जो है 36, लॉग कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, और मौसो कितना दिया हुआ है, 2। तो बी का ये मान लीजिए, ए का मान, ये बी का मान है, बी का मान तो पता है कितना है, 18 है। तो यहाँ पर 1 गुना 18, ठीक है, बराबर में इसको जब गुना करेंगे कितना होता है, 72 हुआ। ठीक है, 72। अब देखिए ये 18 को इधर भेजेंगे क्या होगा, ये इधर गुना में इधर भेजेंगे तो भाग होगा, यानी कि ए बराबर कितना होगा, 72/18। ठीक है, तो अब भाग देने पर कितना होगा, 18 का मतलब 18, 18 चौके 72, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, यानी कि ए का जो मान निकला कितना निकला, 4। इस किस ऑप्शन में है, यहाँ पे सी ऑप्शन में है, ये सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए हम 37 नंबर में चलते हैं। यहाँ पे कह दिया है, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है।
ठीक है। पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। अब वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो यहाँ पर जान लेते हैं, यहाँ पे पहले दिशा कैसे बनाया जाता है वो जान लेते हैं, ठीक है। देखिए चित्र ऐसे बनाया जाता है, पूरा इधर आता है, पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कह दिया है किधर जाता है, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। 24 मीटर मान लीजिए यहाँ जो है, यहाँ 24 मीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जो है 24 मीटर है, 24 मीटर। एक किधर जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में। देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से उत्तर दिशा, यहाँ से यहाँ उत्तर दिशा है, ठीक है। उत्तर दिशा है 10 किलोमीटर मान लीजिए, 10 किलोमीटर, 10 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या बन गया, देखिए तो ये मतलब इधर इसमें मिलाएंगे क्या बन जाएगा, समकोण बन गया। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर देखिए जब ये मतलब एक कोण बना, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये क्या हुआ, लंब, ये हुआ आधार, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका नाम लग लेते हैं ए बी और ओ रख लेते हैं, ठीक है, ओ रख लेते हैं। चलिए अब इसको बनाने का आरंभ करते हैं। ये हो गया समकोण, ठीक है। किसका मान निकालना है, ए और ओ का मान निकालना है, ये दोनों पता है, ठीक है। अब यहाँ से ये जो है, यहाँ इस बिंदु पे था ये, ठीक है। एक आदमी जो था इस बिंदु पे थे और यहाँ से 24 मीटर आया, ठीक है। फिर उस 24 मीटर से किधर चला गया, उत्तर दिशा में चला गया, यहाँ आया। अब इस 20 की दूरी निकालना है, ठीक है। इस 20 की दूरी ये तो पता ही है, 24 और 10 है। इस 20 की दूरी कितनी है, चलिए जान लेते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए कर्ण जो है, कर्ण ए ओ के कहते हैं क्या चीज़, ए और ए के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ए ओ का स्क्वायर बराबर लंब किसको बोलते हैं, ए और बी की दूरी को हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। यहाँ पर ए बी का स्क्वायर प्लस आधार किसको बोलते हैं, बी और ओ की दूरी को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, बी ओ स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए ओ का स्क्वायर बराबर ए बी का मान पता है, ए बी का मान जो है बीच में कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। यहाँ पे 10 मीटर पर स्क्वायर प्लस में अब यहाँ पे कितना है 24 मीटर। अब यहाँ पे बी ओ है ना, बी ओ कितना है दिया हुआ है, 24 मीटर दिया हुआ है। यहाँ पे 24 पर स्क्वायर। तो यहाँ पर ए ओ पर स्क्वायर बराबर इसका जब करेंगे गुना 10 गुना 10 कितना होता है, 100 होता है। प्लस में 24 गुना 24 करने पर कितना होता है, 576 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ए ओ का स्क्वायर बराबर कितना होता है, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे यानी कि 676 हो गया। ये स्क्वायर को जब हटाएंगे, स्क्वायर जब हटाएंगे कितना हो जाएगा, इधर रूट में 676 हो जाएगा। ए ओ बराबर कितना निकला, अब इसका क्या करेंगे, वर्गमूल कर देंगे। वर्गमूल कितना होता है, 26 होता है, करके देख लीजिएगा 26 होता है। अब ये क्या हो गया, ये देखिए अब आंसर हो गया, ए ओ का मान निकलेगा 26। इसका मतलब ये क्या है, 26 मीटर है, 26 मीटर पर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ की दूरी 26 मीटर है। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 38 नंबर में चलते हैं। यहाँ पे 38 नंबर में कहा है 3.27 पर 12, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हल निकालना है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे माना, ठीक है, माना
कि x बराबर 3.27 पर 12। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 12 का मतलब होता है 3.272727। ठीक है, जितना भी ले सकते हैं ले लिए। यहाँ पे इसको मानेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ दोनों तरफ 10, ऐसा कीजिए ना 100 से गुना कीजिए, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, तो यहाँ पे जब 100 में इसको गुना करेंगे तो 100 गुना 10 करेंगे तो 100x हो जाएगा, बराबर। जब इसको गुना करेंगे कितना होगा, जब इसमें 100 गुना करेंगे 327.77। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे समीकरण इसको 2 मानेंगे। ठीक है, समीकरण 2। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 2 तो ये है, इसमें घटाना है 10 100x बराबर, सॉरी माइनस होगा, घटाएंगे ना, माइनस ये x होगा बराबर। अब इसको उतारेंगे ना 327.272727। ठीक है, यहाँ पे भी 2 7 ले लो। अब देखिए यहाँ पे माइनस 3.272727, उसके बाद 27। देखिए इधर कितना भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 1 की अंक है ना, सेम टू सेम, इसको काट दीजिए। ये तो नहीं मिला है, दशमलव के बाद पहले ये जो मतलब देख रहे हैं ये नहीं मिला है, तो इसको क्या करेंगे 300, इसको घटाएंगे। ठीक है, 100x में माइनस x घटाएंगे तो 99x बच जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, अब 327 में 3 को घटाने पर कितना होता है 324 हो जाता है, 324। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे, कितना होगा x बराबर 324/99। अब इसको क्या करेंगे, कटाएंगे। यहाँ पे 3 से खिलाइए, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब यहाँ पे एक बार में यहाँ 0 और अतिया 24, 108। फिर जाकर कितना बार में खा रहा है 3 बार में, तो यहाँ पर 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ पे 3 तिया 9 छोटे का 18। ठीक है, यानी कि कितना हो गया 36/11 हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, x का तो मान मांगे इतना, इसका यानी कि x बराबर का मान इतना है। यहाँ पे कितना उतारेंगे 3.27 पर 12 है, 3.27 पर 12। अब यहाँ पर 36/11 हुआ। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक बराबर 0, ठीक है, +1 +2, सॉरी प्लस माइनस होगा, +-2 +-3 +-4, ऐसे जाते रहेगा। ठीक है, जाते रहे, कॉमा होगा, कॉमा जाते रहेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे जो है, ये तो परिमेय संख्या हुआ ना, जब ये जो है क्या होगा परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा, p/q के रूप में नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या जो है परिमेय
किसको बोलते हैं, यानी कि पी बटा क्यू इसी रूप में होना चाहिए। और जो है पी और क्यू जो है, पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। और क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो पी बटा क्यू के रूप में, ये क्या है, पी बटा क्यू के रूप है, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। एक ये क्या है, परिमेय संख्या है, ए यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 39 नंबर में चलते हैं। यहाँ पे जो है 49 नंबर में कर दिया है 6/15 का दशमलव प्रसार होगा, यानी कि शांत होगा, और शांत होगा, अनावर्ती होगा, इनमें कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर 6/15 को यहाँ पे उतार देते हैं, यहाँ पे क्या करें कि 3 दूनी 6, 3 5 15, ठीक है। यानी कि 2 बटे कितना हो गया, 2 बटे जो हुआ 5 हो गया। ये जो है क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 2m गुना 5n या 2m कॉमा 5n के रूप में हो दशमलव प्रसार शांत होता है। तो देखिए यहाँ पर सीधी से यहाँ पे 5 है ना, यानी कि ये 5 है ना, तो यहाँ पर पावर में क्या है, एक यहाँ पर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, शांत हुआ। इसमें ऐसा करो ना, भाग दे दो, ठीक है। भाग देने पर कितना होगा, 0.4, ठीक है, 0.4, ये पूरा पूरी कट गया, तो ये क्या हुआ, शांत हो गया, ठीक है, शांत। ऑप्शन किस में है, ए में है, ये आंसर हो गया। चलिए लंबा वीडियो बन जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।